अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड ऑर्डरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 10.5 पेज नंबर 104। एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सर्कल करना है हमें ग्रेटर फ्रैक्शन पर जो भी आपको ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनमें से। ठीक है, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे। ग्रेटर फ्रैक्शंस होते हैं हमारे जिनका न्यूमिरेटर आपका क्या होता है, न्यूमिरेटर में जो आपका नंबर दिया गया होता है वो उसका बड़ा होता है। न्यूमिरेटर में आपका जो नंबर दिया गया है अगर वो बड़ा है तो आपका फ्रैक्शन बड़ा है, और अगर न्यूमिरेटर में आपका एक स्मॉलर नंबर दिया गया है तो आपका फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारा ए पार्ट है, इसमें आपको दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं 11/15 एंड 9/15। अब आप सिंपली देखेंगे हमारे डिनोमिनेटर्स में जो नंबर दिया गया है 15 एंड 15 दोनों सेम है, लेकिन हमारी जो न्यूमिनेटर्स में नंबर दिए गए हैं 11 और 9 ये दोनों डिफरेंट हैं। अब आपको देखना है इनमें से बड़ा कौन सा है, यानी कि ग्रेटर कौन सा है। हमारा ग्रेटर नंबर है 11, राइट। तो हमारा जब नंबर ऑफ न्यूमिरेटर इज़ ग्रेटर, यानी कि हमारा जब न्यूमिरेटर का नंबर ग्रेटर होता है तो वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। तो हम कहाँ सर्कल करेंगे, 11/15 को सर्कल करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका हमारा न्यूमिरेटर बड़ा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों में 8/13 और 12/13 में हमारे डिनोमिनेटर सेम है 13 और 13, लेकिन हमारे न्यूमिनेटर्स डिफरेंट हैं 8 और 12। तो आपको सिर्फ सिंपली ये देखना है कि हमारा न्यूमिरेटर में कौन सा नंबर बड़ा है। हमारा नंबर बड़ा है 12, राइट। तो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होगा, 12/13, क्योंकि 8 12 से छोटा है। चलिए अब देखते हैं हमारा सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा 25/31 एंड 27/31। एज इट इज़ आपका जो नॉमिनेटर सेम है 31, राइट। अब 25 है और एक फ्रैक्शन का 27 है न्यूमिरेटर। तो देखते हैं हमारा बड़ा न्यूमिरेटर कौन सा है। हमारा बड़ा न्यूमिरेटर है 27, राइट। तो हम सर्कल करेंगे 27/31 को। हमारा 27/31 ग्रेटर फ्रैक्शन है 25/31 से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा 9/17 एंड 7/17। इसमें भी आपके डिनोमिनेटर सेम है 17 और 17, न्यूमिनेटर्स हैं आपके 9 और 7। तो हम सर्कल किस पर करेंगे, 9/17 पर, क्योंकि हमारा न्यूमिरेटर 9 का बड़ा है। इस वाले फ्रैक्शन का 9/17 का कंपैरिजन टू 7/17। तो हम 9/17 को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में हमारा 19/27 है और 23/27, दो फ्रैक्शंस हैं आपके, राइट। डिनोमिनेटर्स आपके 27 सेम, लेकिन न्यूमिरेटर क्या है आपके 19 और 23। अब हमारा ग्रेटर न्यूमिरेटर कौन सा है, ग्रेटर न्यूमिरेटर है हमारा 23। तो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा होगा, हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा 23/27। तो हम 23/27 को सर्कल आउट करेंगे। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है ग्रेटर फ्रैक्शन को सर्कल, अब हम करेंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को सर्कल। ठीक है, इसमें भी आप क्या देखेंगे, आपके डिनोमिनेटर्स के जो नंबर्स हैं वो सेम हैं, राइट, लेकिन आपके जो न्यूमिनेटर्स के नंबर्स हैं वो सभी डिफरेंट हैं। तो हम सिंपली सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा सबसे छोटा न्यूमिरेटर कौन सा है फ्रैक्शन में, और वही हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो हमारा ए पार्ट है 13/15, 8/15, 11/15,
4/15 एंड 2/15। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर किस फ्रैक्शन का है? 13 नहीं, क्योंकि 13 से छोटा 8 है, राइट। 8 नहीं, 8 से छोटा 4 है। देन 11 से छोटे भी और नंबर्स हैं हमारे पास। हम देखेंगे 4 से छोटे भी हैं, 2 है, राइट। अब हम देखेंगे 2, क्या 2 से छोटा कोई और न्यूमरेटर है हमारे पास? नहीं। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 2/15। तो हम इसको सर्कल आउट करेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमें ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं, सभी के डिनोमिनेटर सेम है। चलिए देखते हैं क्या क्या फ्रैक्शंस हैं हमारे। फ्रैक्शंस हैं 19/25, 7/25, 3/25, 9/25 एंड 11/25। चलिए देखते हैं हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। 19/25। क्या 19/25 में 19 जो हमारा न्यूमरेटर है, इससे छोटा न्यूमरेटर किसी और फ्रैक्शन का है? जी, सभी फ्रैक्शंस का 19 से छोटा न्यूमरेटर है। अब हम देखते हैं 7। क्या 7 जो हमारा ये न्यूमरेटर दिया गया है, इससे छोटा किसी और फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है? जी, 3/25 हमारा 7 से छोटा है। चलिए देखते हैं 3/25 से छोटा कोई हमारा है फ्रैक्शन? नहीं, 3 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। इसके अलावा हमारा कोई भी फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट नहीं है, तो हम 3/25 को सर्कल आउट करेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में भी आपको ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं। चलिए चेक करते हैं हम। 9/19, 7/19, 11/19, 13/19 एंड 3/19। इसमें भी आप इसी तरह देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर। क्या 9 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर है? नहीं। 7 नहीं, 7 से छोटा है हमारे पास 3। अब हम देखते हैं 11 से भी छोटे नंबर्स हैं हमारे पास। फिर है हमारा 13 से छोटा तो है हमारे पास 11। इसके बाद है हमारा 3। क्या 3 से छोटा न्यूमरेटर है? स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर 3 से? नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन हमारा है 3/19। तो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 3/19। चलिए अब हम देखते हैं हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे फ्रैक्शंस है 4/17, 11/17, 8/17, 13/17 एंड 3/17। इसमें भी हम देखेंगे हमारे न्यूमरेटर, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन से फ्रैक्शन का है? क्या 4 से छोटा कोई और फ्रैक्शन है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमारा जी है हमारा 3। 11 जी, 11 से छोटा भी है हमारा 8 से छोटा है हमारे पास 4 है, 3 है। फिर हम देखेंगे 13 से छोटा भी है हमारे पास न्यूमरेटर। उसके बाद हम देखते हैं 3। क्या 3 से छोटा न्यूमरेटर है हमारे पास? नहीं। 3 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर है। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 3/17। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है पुट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल इन ईच बॉक्स। हमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल के साइन लगाने हैं इन सभी बॉक्सेस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा ए पार्ट। ए पार्ट है हमारा 3/8 एंड 5/8। आपको 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। और अगर इक्वल है तो इक्वल लगाना है, ग्रेटर है तो ग्रेटर लगाना है और लेस देन है तो लेस देन लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा 3/8 और 5/8 में ग्रेटर कौन सा फ्रैक्शन है। हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन है, उसके लिए आप क्या देखेंगे? हमारे डिनोमिनेटर्स तो सेम है दोनों के 8। अब हम देखते हैं हमारे न्यूमरेटर एक का तो है 3 और एक का है 5। तो हमारा 3 बड़ा होता है या 5? हमारा 5 नंबर हमारा बड़ा होता है। तो हमारा 5/8 जो हमारा ये फ्रैक्शन है, ये हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट है हमारा 1/5 एंड 3/5। 3/5 और 1/5 में आप देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है 5 एंड 5। नेक्स्ट हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं। एक का आपको 1 दिया गया है और एक फ्रैक्शन का आपका न्यूमरेटर है 3। तो आप देखेंगे कि हमारा ग्रेटर न्यूमरेटर कौन से फ्रैक्शन का है, 1 या फिर 3? हमारा
3/5 का न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो हमारा 3/5 फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इसके बाद सी पार्ट है हमारा 3/4 एंड 6/4, दो फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर सेम एंड न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। तो आप देखेंगे कि 3/4 एंड 6/4 में आपका न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, 3 या फिर 6। हमारा 6 बड़ा न्यूमरेटर है, तो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा 6/4। नेक्स्ट है हमारा 3/11, 7/11। डिनोमिनेटर्स दोनों के 11 हैं और न्यूमरेटर्स आपके डिफरेंट हैं, 3 एंड 7। अब 3 और 7 में आपका बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा 7/11। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारा 5/6 एंड 4/6। अब 5/6 और 4/6 में आपका न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 5/6 का न्यूमरेटर हमारा फ्रैक्शन का बड़ा है, तो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा 5/6। अब देखते हैं हमारा एफ पार्ट में हमारा 2/9 एंड 5/9 हमें दिया गया है। 2/9 और 5/9 में हमारा 5/9 2/9 से बड़ा है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। 2/9 5 से छोटा होता है, इसलिए हम कहाँ लगाएंगे साइन, 5/9। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जी पार्ट है हमारा 2/10 एंड 7/10। तो हमारा इसमें भी हम देखेंगे न्यूमरेटर कौन से फ्रैक्शन का बड़ा है, हमारा 7/10 2/10 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर भी ये वाला साइन लगा देंगे ग्रेटर देन का। उसके बाद 5/14 एंड 7/14। अब देखिए आप 5 बड़ा है या 7 बड़ा है ना, तो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर हमारा साइन लगेगा। अब हम देखते हैं हमारा आई है हमारा 8/13 एंड 11/13। 8/13 और 11/13 में हमारा न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 11/13 का न्यूमरेटर, यानी कि हमारा जो ग्रेटर फ्रैक्शन है वो है हमारा 11/13, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है 8/13 के फ्रैक्शन में वो 11/13 से छोटा है। अब हम देखते हैं हमारा जे पार्ट है हमारा 7/19 एंड 13/19। इसमें आपका न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला, राइट। 7 13 से छोटा होता है, तो हमारा 13/19 ग्रेटर फ्रैक्शन है। सेम 4/15 9/15 में आपका ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा होगा, 9/15, क्योंकि 9 4 से बड़ा है। अब हम देखते हैं हमारा एल पार्ट में हमारा है 3/18 7/18। आपका ग्रेटर न्यूमरेटर है 7, क्योंकि 3 7 से छोटा होता है, तो हमारा फ्रैक्शन कौन सा ग्रेटर होगा, 7/18। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 बुक में कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।